चालू कर दो। किए स्टार्ट? हेलो, हाँ सर, स्टार्ट हो गया। ठीक। देखो नया बिट आज हमें जो स्टडी करना है वो है सीवी। सीवी म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? उसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सीवी होता क्या है? अभी देखो सीवी है ना, कंपैरिजन के लिए बहुत यूज होता है। कंपैरिजन के लिए यूजफुल है। मतलब कैसा? पहली बात तो सीवी का फॉर्मूला देख लीजिए आप। भाई सीवी का फॉर्मूला है एस डी अपॉन ए एम इंटू 100। एस डी मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन यानी सिग्मा। ए एम यानी मीन यानी एक्स बार इंटू 100। सीवी इज एस डी अपॉन ए एम इंटू 100, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये सीवी का फॉर्मूला है। सीवी यूज होता है कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन मतलब क्या? अब दो अलग अलग डेटा दिए हैं तो उसमें क्या होता है, जिसका सीवी कम है, जिसका सीवी कम है, जैसे अगर दो अलग अलग डेटा है ए एंड बी, तो उसमें मान लो सीवी ऑफ ए लेस देन सीवी ऑफ बी आ रहा है। सपोज दो अलग अलग डेटा है ए एंड बी, जो भी होंगे, टीम ए टीम बी, कंपनी ए कंपनी बी, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, जो भी है। तो अगर उन दोनों का हम सीवी निकालते हैं और उसमें सपोज सीवी ऑफ ए लेस देन सीवी ऑफ बी आता है, तो इससे क्या क्या हम लोग कंपैरिजन निकाल सकते हैं? पहला, डेटा ए is more homogeneous, obviously than data B। कंपैरिजन ए और बी के बीच में हो रहा है, तो डेटा ए इज मोर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है? होमोजीनियस का मीनिंग है यूनिफॉर्म। मोर यूनिफॉर्म उसका दूसरा कंक्लूजन। यूनिफॉर्म मतलब होमोजीनियस, उसमें यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है। यूनिफॉर्मिटी ज्यादा मतलब वेरिएबिलिटी कम है, यानी वेरिएशन कम है। तो डेटा ए इज मोर यूनिफॉर्म बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डेटा बी इज मोर वेरिएबल यानी मोर हेट्रोजीनियस। मोर वेरिएबल यानी वेरिएबिलिटी इसमें ज्यादा है, यानी हम लोग ये भी कहते हैं कि डेटा बी इज मोर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है उसे हेट्रोजीनियस कहा जाता है। जिसमें वेरिएबिलिटी कम होती है यानी जो डेटा ज्यादा यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर व्यूज ज्यादा है, कंपैरेटिवली सिमिलर वैल्यूज ज्यादा है, तो होमोजीनियस ज्यादा है मतलब यूनिफॉर्म ज्यादा है। और वेरिएबिलिटी ज्यादा है मतलब वेरिएशन ज्यादा है मतलब हेट्रोजीनियस है। वेरिएबिलिटी बोलो, वेरिएशन बोलो, वेरिएबल बोलो, बात एक ही चाहिए, हेट्रोजीनियस। ठीक है। तो जैसे अभी दो कंपनीज का आपको डेटा दिए, कंपनी टाटा, एक टाटा का दिए और दूसरा सपोज रिलायंस का दिए, तो उसमें अगर टाटा का सीवी रिलायंस की सीवी से कम आया, मतलब टाटा में पे स्ट्रक्चर ज्यादा होमोजीनियस है, मतलब टाटा में लोगों को सैलरी समान मिलती है, इसकी चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू रिलायंस, अगर उसका सीवी कम आया तो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जिसका सीवी कम आया वहां पे यूनिफॉर्मिटी ज्यादा एग्जिस्ट होंगी, मतलब डेटा होमोजीनियस ज्यादा रहेगा। और जिसका सीवी ज्यादा आया वहां पे वेरिएबिलिटी ज्यादा रहेगी, मतलब हेट्रोजीनियसनेस ज्यादा रहेगी। ठीक है। इसके लिए सीवी यूज होता है मेनली कंपैरिजन के लिए। तो इसमें क्या यूज होता है? एक तो स्टैंडर्ड डिविएशन और दूसरा मीन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए वैसे भी मीन निकालना ही पड़ता है, तो आपको एस डी निकालना है और बस एस डी अपॉन एम इंटू 100 करो, आपका आंसर आ गया। बहुत इजी काम है। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने को आपको पता ही है थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो उतनी मेहनत लगेगी। अब जैसे पेज नंबर 91 पे एग्जाम्पल 1, ये बाद में लिख लेना आप लोग। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द सीवी फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमें सीवी निकालना है, आइटम और फ्रीक्वेंसी। आइटम मतलब एक्स आई और फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई। ठीक है। क्या है आइटम? 10 12 14 16 18 20, 10 12 14 16 18 20 22। एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 6 10 15 9। फ्रीक्वेंसी की एडिशन लगने ही वाली है, करो जल्दी, बताओ कितनी आ रही फ्रीक्वेंसी की एडिशन, फास्ट। 50 50 50। अच्छा, इसमें तो भी आंसर जल्दी आने के चांसेस है।
अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो xi की वैल्यूज है, इनको ऐसे ही रखना आप पसंद करोगे या इनके ओरिजिन चेंज, स्केल चेंज कुछ करना है? 10, 12, 14, 16, 18, 20, क्या इनके स्क्वायर्स वगैरह निकालना ऐसे ही पसंद करोगे या चेंज करना है कुछ? जल्दी बोलो। चेंज करना है। मैं तो चेंज करना प्रेफर नहीं। करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आपको ये थोड़ा सा लेंदी भी होगा, प्लस आपको चेंज की आदत भी लगनी चाहिए। तो लेट कैपिटल ए, स्मॉल ए या कैपिटल ए जो भी लिखना है लिखो। ये मिडल वाला एक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज, तो 7 वैल्यूज है, तो मिडल वाला 15 16 xi 16 16। तो di विल बी xi माइनस ए, मतलब xi माइनस 16। ये di का कॉलम हम एक्स्ट्रा निकालते हैं, मतलब ये कंपल्शन नहीं है। 10 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6। नेक्स्ट ui निकालेंगे। व्हाट इज ui? di अपॉन समथिंग, di अपॉन h। तो यहाँ पे h लेना है क्या, और लेना है तो क्या लेना है, बोलो जल्दी से। सर 2। 2 ले लीजिए, वेरी गुड। तो ui आ जाएगा di अपॉन 2। ये सारे di जिससे डिविजिबल है, ui के लिए रूल क्या है, सारे di जिससे डिविजिबल है वो ui ले लेना चाहिए, आपको फायदा होगा। स्टिल ऑब्वियसली नॉट कंपल्शन। -3 -1 0 1 2 3। चलो अब हम u में काम करेंगे, तो हमें FIUI लगेगा। FIUI फटाफट बताओ मुझे, FIUI पहला क्या है, फास्ट। -12 जी हाँ, -12। आगे बढ़ो। -12 -10 0 -10 9 9 8 0 9 8 8 सर वहाँ और पे 8 आएगा, 8 आएगा। फिर 8 जी हाँ, ये 8 है 8 और और ये फिर 6 हाँ। एडिशन कितनी आ रही है, 9 + 8 17 23। पॉजिटिव में 23 और नेगेटिव में 34 आ रही है क्या? हाँ -11। सर जी हाँ, तो हाँ। फाइनल एडिशन -11 आए। और एक कॉलम लगेगा FIUI स्क्वायर। स्क्वायर FIUI को मल्टीप्लाई बाय UI करेंगे, तो FIUI इंटू UI इज FIUI स्क्वायर। -12 इंटू -3 36। 36 12 10 12 0 नहीं 9 24 आएगा। 24 36 के बाद हाँ 24। सॉरी मैंने 24 ही लिखा है। 0 9 1 जा 9 8 2 जा 16 3 6 जा 18। और 18। 9 खत्म हो गए इतने ही कॉलम्स। चलो एडिशन करना है जल्दी से। 6 + 4 10 10 + 9 19 25 33 3 here 3 क्या है, 3 + 3 6 8 9 10 11 113 आया। 113। तो समेशन ऑफ FIUI स्क्वायर आ गया क्या? छोड़ दो। U बार क्या है, समेशन ऑफ FIUI अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N मतलब फ्रीक्वेंसी की एडिशन। FIUI की एडिशन -11 अपॉन 50 आई क्या? हाँ। सॉरी, ये U बार आ गया। इसको डेसिमल में निकालना है निकालो, नहीं निकालना है मत निकालो, रहने दो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें चाहिए सिग्मा U। सिग्मा U का फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन ऑफ FIUI स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस U बार द होल स्क्वायर का रूट। व्हाट इज FIUI स्क्वायर? 113 अपॉन 50 माइनस -11/50 का स्क्वायर द होल रूट। तो 113 को ही 50 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा मैं, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 113 इंटू 5 कितना होता है भाई? 565। सॉरी 1 मिनट। हेलो, अच्छा हाँ बरोबर, ठीक है चलो। हाँ पता नहीं, ठीक। बाप रे, रिकामे लफड़े तो। लातूर में है क्या कोई पैशन का? हेलो, नहीं सर। हाँ सर है, क्यों?
मैं एक फोटो भेजता हूँ, उनको भेजो ना देखने के लिए। मेरे सिस्टर का लड़का है, मिसिंग है बोलते, सुबह से आज नहीं मिला। तो मैं मतलब ग्रुप में, पापा के फ्रेंड है। हाँ ठीक है ना, उनको सिर्फ भेज तो दो, अगर गलती से मालूम पड़ गया तो कुछ हो जाएगा। हाँ सर। क्या हुआ? मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे, उसका लड़का है, समर्थ से समझो साल भर बड़ा। छुट्टी छुट्टी के लिए एक आध दिन मुझे मारने को भी कम नहीं करेंगे, है ना। नहीं सर, तब उधर तक नहीं जाएंगे सर। सॉरी, चलो 29, 56 में से एक गया 55। 55 ये अंडर रूट और नीचे का तो रूट के बाहर आ गया ना, 50 लिख दिया मैंने, समझा ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे किसका, 55 5529 5529 परफेक्ट स्क्वायर है क्या पता नहीं है कितना बड़ा। तो 7 का स्क्वायर 49, कितना बचा 629, 7 + 7 14, 14 के आगे क्या लिखूं, 14 के आगे क्या लिखूं बेटा, 4 4 लिखा तो 576 होगा, और 5 लिखा तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 ही लेना पड़ेगा। 14 4 144, 4 जा 576, 576 मतलब 589, 9 - 6 है 3, और 62 - 57 है 5, 144 + 4 है 148। 8 तो अब हम पॉइंट ले लेंगे बेटा, और यहाँ पे दो 0, 148, 148 और आगे क्या लेना चाहिए बोलो आप, 4 ही 4 ही लेंगे क्या, हाँ 4 ही लेंगे। 481 नहीं, 4 ज्यादा हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, 3 लेना पड़ेगा। ठीक है। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 carried, 4 3 जा 12 + 2 14, 1 carried, 3 1 जा 3 + 1 4, 10 - 9 1, ये 9 - 4 5, 52 - 44 8। अब इसमें और 3 ऐड कर दीजिए आप, 1486, चलो कॉलम बड़ा बनाना चाहिए, 85100, 1486 के आगे क्या लूंगा मैं, अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा, ठीक है, 74.36 अपॉन 50, एक 0 दे देंगे ऊपर तो पॉइंट आ जाएगा 7.436 अपॉन 5। ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यू आया। तो ये 5 1 जा तो 2 बचा, 24, 24 मतलब 4 जा 20, कितना बचा 4, 43, 43 मतलब 8 जा, फिर और क्या बचेगा बेटा 3, 36, 36 मतलब 7 जा और 36 आगे 2, ठीक है, 1.4872, ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ यू आया। अब मुझे आप गौर से बताओ, ये अपना यू आई है एक्चुअली, एक्सआई माइनस, नीचे लिखना है यू आई है बेटा XI - 16 अपॉन यू। ठीक से मुझे सोच समझ के बताओ, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x चाहिए मुझे, u तो हमने निकाल लिया है, उसकी मदद से स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x चाहिए, कैसे निकालो बताओ जल्दी। सर इनटू h। वेरी गुड। तो कैन आई डायरेक्टली राइट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इज 2 into स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ u। हाँ यस हाँ सर। 2 into 1.487। ये सबको समझा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ सर। हाँ सर। ये सब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, इसीलिए मैंने ये बताया। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कौन है, हटना एक मिनट, कौन सा कुछ सुनो बात करो आएगी, रवि को आया रवि 16 1 7 1 2 4 जा 8 + 1 9, 2 1 जा 2, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x आ गया। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x हमारा आ गया है, और क्या चाहिए बेटा अपने को, मीन और मीन चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हाँ
मीन चाहिए एक्स बार। एक्स बार कैसे निकालेंगे हम लोग? यू बार इंटू एच प्लस प्लस ए व्हाट इज यू बार? -11/50। जी हाँ, -11/50 इंटू एच 2 प्लस Two. ए क्या है? 16 ये -22/50 हो गया 16 प्लस 16, यानी -44/100 समझो इसको। तो माइनस में 0.44 हो जाएगा ये 44/100, इसलिए क्योंकि वो पॉइंट में तुरंत समझ में आ जाता। समझा ना? क्योंकि मैंने 100 नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, तो हाँ, 44 हो गया अच्छा, हाँ, और हाँ, 100 हो हाँ, गया। और वो 100 हो गया तो बेनिफिट ये हुआ कि पॉइंट तुरंत डालते आ गया। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर, तो एक्स बार आ गया बेटा आपका 15.56। ठीक है? हाँ सर, हाँ, एक्स बार आ गया 15.56। नेक्स्ट इज व्हाट? एक्स बार अगर 15.56 है तो और क्या चाहिए आपको? और कुछ बस नहीं चाहिए सर, हो गया। वेरिएशन। हाँ, सीवी चाहिए। सीवी का फॉर्मूला क्या है? एस डी अपॉन ए एम इंटू, व्हाट इज आवर एस डी? ए एम तो 15.56 अभी अभी निकाला, एस डी ऊपर निकाला ना बीच, 2.9744 2.9744। 2.9744, 2.9744, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 297.44 अपॉन 15.56। पॉइंट वैसे ही निकाल देता हूं मैं, पॉइंट मुझे ऐसे भी पसंद नहीं है। 29744 अपॉन 1556। यार क्या गंदे डिवीजन दिए, मुझे लगा एक सम तो अच्छा दिया होगा इसमें। ठीक है, 56 और 44 मतलब दोनों 4 से डिवाइड होता है। 4 7 जा 28, 1 7 17, 17 मतलब 4 जा 1 4 14 यानी 3 जा 2 4 24 यानी 6 जा, और ये 3 जा आएगा 12, 35 35 मतलब 8 जा 32, 36 मतलब 9। ठीक है, और कुछ 3893 से डिवाइड नहीं होता, और 389 पता नहीं भाई, रफ वर्क लेते हैं। 3 से होगा। 3 से नहीं होता ना, कैसे होगा? 389 नहीं होता। नहीं होता। 7436 389 389 तो 743। न्यूमरेटर भी नहीं होगा। हाँ तो छोड़ दो ना फिर, 19 पॉइंट कुछ तो करेंगे ना। 1 जा ही लेना पड़ेगा ऑब्वियसली पहले। 389, 3 में से 9 गए नहीं, 13 में से 9 गए 4, 3 4 73 में से 8 गए, 3 में से 13 में से 8 गए 5 5, 6 में से 3 गए 3, ये 6 आ गया नीचे, तो ऑब्वियसली 9 जा लेंगे। 9 9 जा 81, 8 कैरिड, 9 8 जा 72 प्लस 8 80, 8 कैरिड, 3 9 जा 27 प्लस 8 6 में से 5 गए, ये 6 में से 1 गए 5, 6 में से 1 5। 4, ये 0, और ये आगे एक 0 ले लोगे तो पॉइंट आ गया, ये 1 आएगा 389 394 610। अब ये 61 एक्चुअली 1 ही आएगा, पर अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेंगे, क्योंकि 1 अगर आप लोगे तो अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा आएगा फॉर श्योर। तो 19.12 इज द आंसर, दैट्स इट। सीवी आ गया 19.12। और इन्होंने भी राउंड ऑफ ही लिखा है, इन्होंने सिर्फ 19 ही लिखा है, अपन ने तो भी पॉइंट तक निकाला, और 2 डेसिमल तक निकालना चाहिए। ओके, हाँ सर। एकदम ही इजी क्वेश्चन दे दिए, ये तो ये पहला होना चाहिए था। तो भाई पहला डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सीवी क्या है 60, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 18, और उसका मीन हमें ढूंढना है। ठीक है, पहले इतना काम करते हैं। तो बोलो CV1 क्या फॉर्मूला आएगा? SD1 अपॉन मीन 1 इंटू 100। 100 60 is equals to 18 upon mean 1 into 100. तो x1 is equals to 18 upon 60 into 100. हाँ सर,
6 3s are 6, 10s are 0 0 cancel, 3 10s are 30. चलो लिखो, ये दूसरा ढूंढो खुद से। दूसरे का CV है 75 और SD है 15। x2 बार आपको ढूंढना है। आ गया सर। क्या आया? 20. 20. चलो थर्ड एग्जांपल देखिए। कैलकुलेट द CV ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो क्लासेस दी गई 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90 सारी यूनिफॉर्म है? हाँ। उससे हम मिड वैल्यूज निकाल लेंगे। मिड वैल्यू मतलब XI आ जाएगी। अब XI जो आएंगी वो 15, 45, 75, 105, 135, 165 ऐसी आएंगी। तो हमें ओरिजिन चेंज, स्केल चेंज जरूर यूज करना चाहिए। हेलो। हाँ हाँ, तो आप मिडल वाला XI ले लोगे A, और H क्या लोगे? वो सारे DIs जिससे डिविजिबल है, आप खुद डिसाइड कर लेना, वो 30 आ जाएगा। प्लीज डू नॉट यूज द कैलकुलेशन दैट दे हैव यूज्ड। एक पहली गलती, उन्होंने ओरिजिन चेंज स्केल चेंज नहीं किया, कैलकुलेशन देखो, उनकी वैल्यूज देखिए आप, बहुत बड़ी बड़ी आई। और दूसरी बात, उन्होंने जो मेथड यूज की वो मेथड मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। वो दूसरी वाले फॉर्मूले यूज करते हो, वो अननेसेसरली लेंदी जाता है, वो अननेसेसरली लेंदी जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन लगती है। वो क्या है, कैलकुलेटर पे खटखट कैलकुलेट करके हमको लिख देते वहां पे। तो आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? हाँ हाँ सर, सर। ट्राई करते हैं। हाँ, अभी एग्जांपल 4 में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। From the data given below, state which group is more variable. State which group is more variable. ज्यादा वेरिएबल कौन सा ग्रुप है? क्लास है, ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी दी है, ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब FIs दिए हैं, क्लासेस हमें दे रखे हैं। स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल। मुझे एक बात बताओ, ज्यादा वेरिएबिलिटी कौन से ग्रुप की, ये कैसे समझ में आएंगे? जिसका CV ज्यादा है उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है। यस, वेरी गुड। जिसका CV ज्यादा है उसकी वेरिएबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। तो हमें बस CV ढूंढने पे ध्यान देना है, दोनों का CV ढूंढने पे ध्यान देना है। तो कैसे ढूंढोगे CV? तो भाई दो डेटा है, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ता है, एक साथ नहीं होता हो। एक साथ नहीं होता, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ता है। पहले हम लोग ग्रुप ए की बात करें। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आता? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये होना चाहिए आपको 6 मार्क के लिए CBSE को। स्टेट बोर्ड की तो नसीब खराब है, 4 से ऊपर कोई मार्क देता नहीं कोई भी क्वेश्चन। फिर ठीक है सर, और एक ही आएगा ना सर सर हमको ऐसे ऐसे पूरे एग्जाम क्वेश्चन में? आते भी नहीं। नहीं आते ना, CV है ना आप लोगों को। हाँ, इतने बड़े बड़े नहीं आते सर हमको, हमको बहुत छोटे छोटे रहते हैं आज तक के एग्जाम्स डेटा में। डेटा डेटा ऐसा देते हैं कि कैलकुलेशन फटाफट हो जाए, डिविजिबल रहे, ये सब रहे। अब ये बुक में ही ऐसे दिए गए हैं जहाँ पे नहीं है। CBSE को भी नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो डेटा ऐसा ही देते हैं कि जो डिविजिबल हो, कैलकुलेशन फटाफट हो। ये ऑथर अच्छा है, होशियारा बंदा है, तो इसने नहीं दिया है। चलो ग्रुप ए की बात करते हैं बेटा। एक्साइज, तो क्लास दिए है, क्लास से एक्साइज ढूंढने पड़ेंगे। क्लास क्या दिए, चलो बोलो जल्दी जल्दी। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 70 to 80। FI यानी फ्रीक्वेंसी 9, 17, 32, 23, 40, 18, 1। Fifteen, 25, 35,
65 75। ठीक है, एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, मुझे एक बात बताओ, इन्हीं एक्स आई के साथ आप काम करना चाहोगे या चेंज करोगे? तो चेंज चेंज करेंगे। करेंगे। चेंज करेंगे, यस वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बोलो क्या लूं मैं? ए 45 45 तो डी आई क्या आएगा? एक्स आई माइनस